channel, and let me introduce myself to you guys first. I'm Vrishali, and I am a medical student here in Georgia, and I'm currently in my 4th year. And I'm making this video for those who are coming for the first time to Georgia. And also this video is going to be not just that I'll give you list and हाँ तुमको ये लेकर आना है. No, it will be much more interesting because I went to the stores here and I clicked the pictures of the items available here. Mostly food items. सब तो नहीं click कर पाई मैं, but I tried my best. And why I clicked the pictures of everything कि हाँ तुम्हारी मर्जी है लेके आओ या नहीं लाओ. क्यों मैं तुमको एक लिस्ट नहीं दे रही हूँ कि हाँ तुम ये लेके ही आओ, ये तुमको नहीं जरूरत है मत लेके आओ. बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स कि तुम्हारी नीड क्या है. सपोज एक एग्जांपल देती हूँ. दिस नोटबुक ये मैंने यहाँ से खरीदी है. ऑलमोस्ट 7 जेल से स्टार्ट होती है, 7 लारी. सो इंडियन करेंसी के हिसाब से अराउंड अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी ये होना चाहिए 215 रुपीज. सो जस्ट इमेजिन, इट टोटली डिपेंड्स. तुम्हारे लिए क्या सस्ता है, तुम्हारे लिए क्या महंगा है, तुम्हारे लिए क्या तुमको लगता है लाने जैसा. बहुत लोग जो राइस खाते हैं, बहुत लोग राइस नहीं खाते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. आईपैड, लैपटॉप, इनकी बात. सो फर्स्ट थिंग इज आईपैड. अगर मैं सजेस्ट करूंगी कुछ लाना ही है, कुछ अभी तक खरीदा नहीं है, तो आईपैड खरीदो या टैबलेट खरीदो, जो भी पॉसिबल है. क्योंकि वो बहुत इजी होता है. उसी में साइड में नोट्स में अगर कुछ प्रोफेसर पढ़ा रहे तो साइड में लिख लिया, या फिर कुछ भी ऐसे. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो पीपीटी प्रोवाइड्स करती है, या फिर तुम्हारी खुद की जो टेक्स्ट बुक है वो तुम इसमें डाउनलोड करके साइड में लिख सकते हो. क्योंकि 100 टेक्स्ट बुक है, कौन 100 टेक्स्ट बुक तो कोई नहीं खरीद रहा है. नेक्स्ट थिंग इज दिस लैपटॉप. अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, पीपीटीज बनाने के लिए काम लगेगा. ठीक है, तो लैपटॉप देख लो, तुम्हारी मर्जी है. अगर है तो वेल एंड गुड, ले आओ, इट्स ओके. पर अगर अभी तुम्हारा बजट नहीं है लैपटॉप या आईपैड का, तो स्किप मारो. फोन है ना, काफी है. फोन में पीपीटी ऐसे खोल के क्लास में तो देखनी है कि क्या चल रहा है, तो ठीक है, कोई ऐसी नीड नहीं है. नेक्स्ट इज ईयरफोन. ईयरफोन जो होते हैं ना, ईयर प्लग्स या जो भी एयरपॉड्स है तुम्हारे पास या हेडफोन्स है, लेके आओ. जरूरत पड़ेगी, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल और इफ यू आर शेयरिंग अ रूम विद अ फ्लैटमेट. क्योंकि किसी और को क्यों डिस्टर्ब करना है तुम्हारी वेब सीरीज देख के या तुम्हारा जो भी कॉल्स वगैरह से, तो तुमको ईयरफोन लगेंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे साल भर में क्या पता मेरे ईयरफोन खराब हो गए तो मैं 4-5 ऐसे भर के ले आता हूँ. नो, ईयरफोन्स यहाँ मिलते हैं. प्राइस चालू होती है नॉर्मली, जो लोकल ईयरफोन्स होते हैं 10 to 15 जेल से चालू हो जाते हैं. दैट इज अगेन अराउंड 300 to 500 रुपीज चालू हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट इज पावर बैंक. पावर बैंक की नीड तो ऐसे कोई खास नहीं है. यहाँ पावर कट नहीं होते इतने ज्यादा, मतलब होते ही नहीं है. बहुत ऐसे प्लैंड पावर कट्स होते हैं सेविंग करने के लिए, तो ऐसे रैंडम पावर कट्स नहीं होंगे. और ट्रिप पे जा रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है फिर पावर बैंक, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं आएगा. हमारे गुजरात जैसा तो नहीं. गुजरात में तो हर 1 किलोमीटर पे एक अच्छा खासा होटल मिल जाता है. नहीं, पता नहीं बाकी स्टेट्स में है या नहीं, बट यहाँ पे जॉर्जिया में ऐसा नहीं आएगा कि रास्ते में बहुत सारी चीजें रुकने आ रही है. नहीं, रास्ते में सिर्फ जंगल आएंगे. इसीलिए पावर बैंक, इफ यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग ऑन ट्रिप्स, यू विल नीड पावर बैंक. नेक्स्ट इज चार्जर. फोन ही तो सब लेके आएंगे तो उसको स्किप मारते हैं. नेक्स्ट इज आयरन. आयरन मतलब इस्त्री जो होती है ना, आयरन, वो आयरन बहुत लोग भर के लेके आते हैं. इतना भारी होता है एक तो वो. कुछ लोग वो भारी किस्म के नहीं आते, वो वाले आयरन लेके आते हैं. वाई यू नीड, लाइक, ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ आई एम टेकिंग इट फॉर माई एप्रन, दैट मेडिकल एप्रन जो आता है, जो उसके लिए लेके जा रहा हूँ. मुझे नहीं लगता कि वो पहले तो इतना ज्यादा इस्त्री करके पहनने की जरूरत है. ऐसे ही पहन लेते हैं लोग तो. पर यू आर इन योर अबाउट टू बी इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ
MBBS year, so you won't need apron more much. Like ठीक है, कभी कभी सिर्फ क्लिनिकल स्किल्स के लिए चाहिए रहेगा, बट इतना ज़्यादा फर्स्ट ईयर में तो एप्रन की ज़रूरत होती नहीं है, तो कोई ऐसी खास, बट इफ़ यू आर वेयरिंग शर्ट्स एंड स्टफ यू विल नीड। पर यहाँ पे भी मिल जाती है यार आयन, तो मतलब 20-30 जेल से चालू होती है, 20-30 जेल से चालू होती है, और इंडियन करेंसी में देखे तो अराउंड 600 to 900 रुपीज़ तक मिल जाती है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, लेके आना है तो आओ, नहीं आना है तो अगले साल ले आना। अगर यहाँ से नहीं खरीदनी, तुमको यहाँ भरोसा नहीं है कैसी मिली कैसी नहीं मिली, तो अगले साल ले आना जाओगे। ऐसे पहली बार आ रहे हो ना, तो पहली बार ज़्यादा चीज़ें होती है भरने के लिए, तो इसलिए स्मार्टली प्लान करके लाना। नेक्स्ट इज हॉट वाटर केटल। मैंने देखा है फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ बच्चे हॉट वाटर केटल लेके आते हैं। मिलता है यार, हॉट वाटर केटल मिलता है। हमने 4 बदल दिए अभी तक, ऐसा नहीं कि वो ख़राब निकले, बस हमारी गलती थी। ठीक है, होता है। तो हॉट वाटर केटल यहाँ पे वही 20-25 जल से स्टार्ट होते हैं, सेम एज आयन मिल जाते हैं, तो नो नीड, हर जगह मिलता है ये। नेक्स्ट इज जूसर। जूसर मतलब वो बड़ा वाला नहीं, ऐसे छोटे छोटे जूसर होते हैं ना। अगर इफ़ यू आर इनटू शेक स्मूदी जूस पीने वाले बच्चे हो तो ले आओ, वरना ठीक है नहीं भी लाओगे तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तो लगेज कम पड़ रहा था जब मैं पिछली बार आ रही थी, इसलिए लेके आई हूँ, वरना और यूज़ भी नहीं किया मैंने तो मतलब। नेक्स्ट इज वो जो बड़ा वाला मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता वो। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल मत लाओ, तुम मुझे नहीं लगता लिस्ट में डाले भी होगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर नहीं मिलता है। वो जो छोटे छोटे वो नहीं होते, वो ऐसे चॉपर वैसी चीज़ें मिल जाती है, या फिर ऐसा कुछ मिल जाता है चॉपर जैसी चीज़ें, पर जो मिक्सर ग्राइंडर है ना वो नहीं मिलता। सो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट तो तुमको नीड रहेगी, या फिर इफ़ यू आर ठीक है चलेगा नहीं है तो हाथ से ऐसे वो कूट लेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ। कौन इतना भारी उठा के लाएगा, और फिर वापस घर भी तो सारी चीज़ें लेके जानी होगी, आखिरी साल में कैसे ले जाओगे ये सोच के लाना। फिर ऐसा होगा कि आखिरी 2 साल में आधी आधी चीज़ें घर पहुंचानी पड़ रही है 6-6 महीने में, नहीं होता वो भी, क्योंकि आखिरी 2 साल में भी तो लगेगी ना वो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अडेप्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी मैंने बहुत कोशिश की अपने उसको फ़ोन को चार्ज करने की, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यू विल नीड दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सल अडेप्टर जिसमें ऐसा हो, बिकॉज यहाँ पे हमारे इंडियन चार्जर नहीं फिक्स होंगे, तो यू विल नीड दिस काइंड ऑफ अडेप्टर। और यहाँ पे आराम से ये 1-2-3 जेल मैक्स, मतलब अंडर 100 रुपीज़ आराम से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा ये। तो इंडिया से खरीद के लाना है तो ला सकते हो। अराउंड अमेजोन पे कुछ 200 रुपए तक शुरुआत होती है इसकी। सो देख लो तुमको चाहिए तो, या फिर तुम्हारे पास पावर बैंक है तो ठीक है, एक आध दिन पावर बैंक से चार्ज कर लेना, अगले दिन जाके खरीद लेना। नहीं तो यूनिवर्सल अडेप्टर भी लेके आ सकते हो। मेरी एक फ्रेंड है, वो 500-600 रुपए का अडेप्टर लेकर आई, लेकिन वो यूनिवर्सल अडेप्टर अमेजोन से, और वो कोई काम का नहीं था, इसीलिए वो जब भी उसमें वो अडेप्टर फिक्स करने की कोशिश करती वो गिर जाता था। सो बहुत हंसे थे हम तो देख लो। नेक्स्ट इज हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर। सो मिल जाता है आराम से यहाँ पर, ब्रांडेड जैसे इंडिया में हमको अंडर 1000 रुपीज़ जो ब्रांडेड वाले जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं उनकी प्राइस। यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे तुमको लोकल वाले 1000 रुपीज़ के अंडर मिलेंगे, या अंडर से शुरू ही होते हैं। ब्रांडेड तो बहुत महंगा है, यहाँ पे लेने के कोई कुछ है ही नहीं। पर इफ़ यू आर समवन जो नहीं यूज़ करता ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इज a total different section, that is stationery. Now for stationery, पेन पेंसिल इरेजर ये सारी चीज़ें भर के लानी है तो लाओ, नहीं लानी तो मत लाओ। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे स्टेशनरी नहीं मिलती, महंगी मिलेगी इंडिया के कंपैरिजन में, वो तो
फैक्ट हो चुका है, हर चीज महंगी मिलती है यहाँ पे। तो ये चाहिए रहेगा। इरेजर जो है वो अराउंड 15-30 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। और जो पेन पेंसिल है वो भी अराउंड 1 जेल के आसपास शुरू होते हैं। तो वही 30 रुपीज से शुरू होते हैं। हमारे यहाँ 5 रुपए, जो 5 रुपए में पेने चालू हो जाती है, वो सब नहीं होता है यहाँ पे। सो वॉट यू कैन डू, अगर तुमको ऐसा है कि नहीं मेरे को तो इतना महंगा पेंसिल नहीं खरीदना है, सो गेट दैट। वो 2-2, 5-5 रुपए वाली पेन नहीं आती, उनके पैकेट्स आते हैं बड़े वाले, वो ले आओ। इफ यू राइट अ लॉट, तुमको लिखे बिना याद नहीं होता है, तुम बहुत ज्यादा पेन यूज करते हो, तो यू कैन एक्चुअली use that. Next is highlighter. हाइलाइटर यहाँ पे मतलब वही वापस 30-50 रुपीज से चालू होते हैं। इंडिया में भी आई गेस वही प्राइस है, पता नहीं, याद नहीं है। मैं हाइलाइटर बहुत पहले इंडिया में खरीदा था। नेक्स्ट है नोटबुक। मैंने बताया ऑलरेडी, ये 7 जेल से चालू होती है, मतलब अराउंड 200-300 रुपए से बुक्स यहाँ पे नोटबुक्स चालू होती है। और यहाँ पे ना वो ऐसे स्क्वायर लाइन वाली बुक्स ज्यादा मिलती है, वो बहुत ही ऐसे, पता नहीं कहाँ है वो बुक, पर वो ज्यादा मिलती है। और अगर वो जो छोटी नोटबुक्स होती है ना, वो छोटी नोटबुक्स अगर चाहिए तो वो करीबन 50 रुपए से चालू होती है, 50 रुपीज से उसका स्टार्ट होना होता है। फिर नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक। अ बिग नो, बिल्कुल लाने की कोई जरूरत नहीं। इतनी भारी भारी टेक्स्ट बुक उठा के क्यों लानी है तुमको, मतलब जरूरत क्या है टेक्स्ट बुक। इफ यू हैव लैपटॉप एंड आईपैड तो बहुत ही अच्छी बात है। फोन है तो शायद दिक्कत हो सकती है उसमें, छोटे फोन में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे फेसबुक पे स्टूडेंट्स के लिए सेकंड हैंड मार्केट है, वहां पे मिल जाती है। अगर तुमको सच में खरीदनी है, तुम लोग बिना उसके नहीं पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक के, तो यहाँ सेकंड हैंड बुक्स मिल जाती है, वो ले लिया करो। नेक्स्ट राइटिंग पैड। जो होता है ना राइटिंग पैड, वो अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बिना राइटिंग पैड के नहीं लिख सकता, मेरे जैसे हो बेसिकली, अगर तुम मेरे जैसे हो, तुमको बिना राइटिंग पैड के नहीं चलता है, लेके आओ भाई। मैंने तो बहुत कोशिश करी, मुझे यहाँ पे नहीं मिला, और बहुत 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 ढूंढने पे एक आधा मिला, जो कि बहुत ही वाहियात क्वालिटी का था। तो राइटिंग पैड लेके आओ। नेक्स्ट इज क्लोथ सेक्शन। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो पहली बार आ रहे होते हैं वो कपड़े भर के ले आते हैं, मतलब पूरा सूटकेस कपड़ों से भरा हुआ रहता है। इतने टॉप्स, इतने शर्ट्स, इतने टी शर्ट्स भर के ले आते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं क्यों लाया मैं ये, क्यों लाई मैं ये। क्योंकि यहाँ पे सब मिलता है, इंडिया के प्राइस जितना मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ टाइम में तुम लोगों का कपड़े पहनने का ऐसा तरीका भी चेंज होने लग जाता है, तो फिर वो कपड़ों का क्या करने का, वापस अगले वेकेशन घर भर के ले जा रहे, नहीं चाहिए ये कपड़े। तो इसीलिए इतने कपड़े भर के लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर समवन हु इज 5'1", 5'2" की हाइट की हो, सो गेट जीन्स। यहाँ की जीन्स नहीं आएगी। आई ट्राइड अ लॉट, आई फेल्ड एवरी टाइम, और मैं जीन्स हमेशा इंडिया से लेके आती हूँ। सो इट्स बेटर फॉर यू कि जीन्स लेकर आओ, वो चाहिए रहेगी। जितने मतलब इफ यू आर टॉल इनफ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां बहुत लंबी होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्टोर्स में मिलती है जीन्स। लेकिन इंडियन लड़कियों का ऐसा नहीं है अभी। इफ यू आर टॉल देन इट्स गुड, बट इफ यू आर शॉर्ट देन कैरी जीन्स विथ यू। नेक्स्ट इज थर्मल वेयर। थर्मल वेयर लेके आओ, एक दो तो मिनिमम भर के लेकर आओ। लोअर भी लाओ, और ऊपर जो अंदर थर्मल वेयर का टी शर्ट टाइप होता है वो भी लेके आओ। फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, दोनों लेके आओ। यहाँ मुझे तो नहीं मिला कभी, पता नहीं, पर मिलता भी हो, पर लेके आओ। और अगर तुम ऐसे हो तुमको बहुत ठंडी लगती है, अंदर हाफ स्लीव्स के स्वेटर पहन के निकला करो। और स्कार्फ्स वगैरह जो है वो लेकर आ सकते हो घर में पहनने के लिए। बाहर तो ऐसे कोई ये वाले स्कार्फ्स नहीं पहनता है, बट पहन सकते हो, मैं तो पहन लेती हूँ। मफलर है, मफलर लेके आओ अगर तुम लोगों के पास है। वो कैप वाले मफलर्स नहीं आते जो ऐसे लॉन्ग स्टॉल्स के साथ, वो तुम पहन सकते हो। फिर आजकल बहुत फैशन में कुछ मफलर चल रहे हैं, वो ला सकते हो खरीद के, वो जो चेक्स वाले नहीं होते वो। फिर नेक्स्ट है जैकेट्स।
जैकेट्स मतलब यहाँ पे इतने सारे मिलेंगे ना विंटर्स में, इतने सारे, लेकिन अगर तुमको अच्छा वाला जैकेट चाहिए यहाँ पे खरीदना है तो तुमको बजट कम से कम 100 to 200 जेल होना चाहिए तुम्हारा। शुरुआत का स्टार्टिंग प्राइस 100 जेल तो होनी चाहिए, क्योंकि मतलब पहले बता देती हूँ, वो 3000 to 6000 INR होता है उसका मतलब। और अगर सेल लगी या तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो तुमको 80 जेल या 90 जेल तक भी मिल सकते हैं। सेल जो है अभी विंटर्स में तो नहीं लग रही है, समर्स में लग सकती है, या फिर विंटर एंड होने वाला है तब लग सकती है, तब जाके खरीद सकते हो, तब प्राइस बहुत कम हो जाएंगे। तो जैकेट एक पहन के आओ ना, इट्स बेटर, क्योंकि मैं तो पहन के आई थी और मैं आज तक वही चला रही हूँ। अब तो मेरे दोस्त परेशान हो चुके हैं कि वाई बहन बदल दे, जैकेट बदल दे, तो इसीलिए। नेक्स्ट इज नाइट वेयर, इनर वेयर, ये सब तो बेसिक्स है, पता ही होगा, लेकर आना ही होता है। फिर बात करते हैं मेडिकल वाले स्टफ्स की। तो मेडिकल रिलेटेड मतलब कि मैंने जो बोला, जो एप्रन होता है, एप्रन होता है, जो भी बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, वो चीज लेके आओ। क्योंकि यहाँ पे ना एक तो एप्रन एप्रन नहीं दिखता है, लैब कोट होता है वो, इन लोगों के पास वैसे वाले एप्रन अवेलेबल है। और वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी 50 जेल से तो स्टार्ट होते हैं, मतलब अराउंड 1500 रुपीज से शुरू होते हैं। दे सकते हैं, मैंने दिए थे 1500 रुपीज शुरू में जब मैं आई थी, लेकिन वर्थ इट होना चाहिए, मुझे वर्थ इट नहीं लगा। फिर एप्रन की बात हो रही तो स्टेट्स भी लेके आना, क्योंकि तुमको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंड ईयर में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो थियोरेटिकल ईयर्स होते हैं ना, शुरू के 3 साल, उसमें तो वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली इतनी खास, तो नहीं लेके आओगे तो तुम्हारे लिए अभी बेटर है। पर तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा है तो ले आओ, नया खरीद के लाने की अभी तो कोई नीड नहीं है। देन स्क्रब्स, स्क्रब्स और क्रॉक्स जो होते हैं वो तुमको अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, तुमको वो क्लिनिकल ईयर्स में जरूरत पड़ेगी, दैट इज 4th to 6th ईयर, 4th, 5th, 6th ईयर्स में स्क्रब्स और क्रॉक्स चाहिए रहेंगे। और वो भी सेम प्राइस में है, स्क्रब्स भी जैसे 1500 रुपये से शुरू होते हैं, दैट इज 50 जेल से स्टार्ट होते हैं। और क्रॉक्स जो है वो 25 जेल से स्टार्ट होते हैं, दैट इज अराउंड 700 INR होता है ये, ठीक है। तो अभी तो लाने की जरूरत नहीं है, जब वैकेशन में अगली बार जाओ, जब 3rd ईयर खत्म हो रहा हो तब ले आना, इट्स बेटर। नेक्स्ट है ग्लव्स। विंटर के ग्लव्स की बात कर रही हूँ मैं। पहले तो जो कपड़े के ग्लव्स हो ना, ट्राई करना कि वो नहीं लाओ, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरती है। और जैसे ही तुमने ऐसे बर्फ में वो बर्फ ऐसे उठाई, मेरे साथ हुआ था, मैंने पहली बार जो कपड़े के ग्लव्स होते हैं ना, वो यहाँ से खरीदे थे, ऊपर से 20-25 जेल से एक तो शुरू होते हैं, दैट इज 600 to 800 रुपीज से स्टार्टिंग प्राइस है, और मैंने वो खरीद लिए। बर्फ उठाई, 10-15 मिनट बाद वो ग्लव्स गीले हो चुके थे। तो इसलिए ट्राई करना कि ऐसे वाले वो जो ग्लव्स नहीं होते, जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पानी नहीं लगे, वैसे लेकर आओ, जो बर्फ में भी चल जाए। नेक्स्ट है जिम वेयर। जिम वेयर मतलब इफ यू आर अ पर्सन जिसको जिम जाना है, जिम तुम्हारी नेसेसिटी है, तो जिम वेयर लेकर आओ। और जिम के ग्लव्स लेकर आओ। ग्लव्स मैं आज तक ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिले हैं ग्लव्स, तो लेके आओ, ठीक है। और जिम शूज सेक्शन में देख सकते हैं हम वो, लेकिन यही बता देती हूँ कि जिम में अलग शूज पहनने होते हैं, जो हम बाहर से पहन के आते हैं वो नहीं पहन सकते हैं। आई गेस इंडिया में भी यही रूल है, बट इफ यू आर समवन जो जिम पहली बार चालू ही अभी करने वाला है, जिसको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ, जिम के लिए शूज अलग से रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल वेयर लेके आओ। गलती मत करना कि नहीं मैं तो नहीं पहनती, मैं नहीं पहनता, यू विल नीड इट। नवरात्रि, दिवाली, होली, हर फेस्टिवल मनता है। इवन 26 जनवरी को हम फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे, तो वहां पे तो मतलब वहां तो जा सकते हो तुम नॉर्मल कपड़ों में, लेकिन अब गरबा खेलने कोई जीन्स में आ रहा है तो फिर
उसकी मर्जी है, बट अच्छा लगता है तो ले आओ। बहुत ज्यादा तुमको इंडिया में जितने नहीं पहनोगे ना, वहां यहाँ आने के बाद ज्यादा मन करेगा। साड़ी कैरी करनी, साड़ी ले आओ। दिवाली पार्टी में तो साड़ी भी पहन सकते हो अच्छी वाली, तो ऐसा कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है सॉक्स। सॉक्स जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 5 जेल पर सॉक। एक सॉक्स का 5 जेल है, दैट इज अराउंड 150 रुपीज से शुरू होता है। लेकिन वो जो सस्ती क्वालिटी के नहीं होते, लो क्वालिटी के वो भी मिलते हैं, अराउंड 2 जेल तक मिल जाते हैं, लाइक 60 रुपीज तक मिल जाते हैं। तो लाना है, वैसे तो लेके ही आओगे, लेकिन एक्स्ट्रा लेके आना है तो एक्स्ट्रा भर के लेके आओ, नहीं तो यहाँ से खरीद लेना, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है शूज सेक्शन में ही, शूज का सेक्शन। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी शूज सेक्शन में आ चुके हैं जब हमने शूज और सॉक्स की बात की थी। तो नेक्स्ट है शूज। लेके आओ, एक पहनने के लिए कम से कम एक तो लेके आओ, और दूसरा मतलब पहन के आ रहे हो, इतने काफी होंगे, क्योंकि यहाँ शूज मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और इंडिया वाली प्राइस में ही आसपास मिल जाते हैं, बट थोड़े महंगे हो सकते हैं अगर इफ यू आर समवन जो 1000 रुपीज जितना शूज नहीं पहनता है, सो महंगे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 1000 से 1500 रुपीज है। इंडिया में भी ये कॉमन ही है, पर पता नहीं। नेक्स्ट है बूट्स। यहाँ बर्फ में बूट्स लगेंगे, तो यहाँ से खरीद लेना, यहाँ मिल जाएंगे बूट्स। महंगे तो होंगे, महंगे तो होंगे, यू नीड मनी फॉर दैट। मतलब अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए है तो फिर 3000 रुपीज तक तो बजट होना चाहिए। 1500 रुपीज में भी मिल जाते हैं, बट पता नहीं वो अच्छे होंगे या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट क्वालिटी, पर मिल जाते हैं। 50 जेल से शुरू होता है, बट अच्छी जो ब्रांड के है ना, वो थोड़े महंगे आएंगे। नेक्स्ट है स्लीपर्स। घर में पहनने को स्लीपर तो हर कोई लेकर आता ही है, तो वो तो बेसिक्स है, क्या ही बोलूँ मैं उसमें। नेक्स्ट है फूड। राइस, सबसे पहले राइस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राइस है वो जैसे बासमती राइस तो बहुत मिलते हैं, लोकल स्टोर्स में यहाँ मिल जाते हैं, बासमती इंडियन राइस लिखा होता है उसके ऊपर। तो वो करीबन 10 जेल से शुरू होते हैं पर केजी, दैट इज अराउंड 300 रुपीज। तो इंडियन जो इंडिया में है वो शायद 100-200 रुपए तक मिल जाते हैं आराम से, पर यहाँ पे 300 रुपए से शुरू होती है प्राइस, और फिर बढ़ती ही जाती है। बहुत सारे अलग अलग इंडियन राइस है, और जो कॉमन जो नॉर्मल डेली राइस होता है वो करीबन 4 to 5 जेल से शुरू होता है, जॉर्जियन राइस। और इंडिया जो इंडियन स्टोर में राइस जो होते हैं वो भी इस प्राइस में चालू हो जाते हैं। तो अगेन 150 रुपीज जो है वो कॉमन राइस का भी होता है। मैं तो यहीं से खरीदती हूँ, इतना चावल तो नहीं उठा के ला सकते भाई। नेक्स्ट है दाल। इंडियन स्टोर में दाल, मोस्टली सारी दाल 12 जेल पर केजी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन स्टोर्स में भी मिलती है दाल। मैं वो सारे पिक्स भी क्लिक करके लाई हूँ। कोई एक स्पेसिफिक दाल है, जैसे यू आर समवन जो तूर की दाल ही बहुत ज्यादा खाता है, तो एक दाल मतलब 2-3 किलो ला सकते हो अगर स्पेस है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है इसे लाने की। मैं तो नहीं लाती हूँ, पर बहुत लोग हैं लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैगी। मैगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट, हर किसी के लिए। मैं नहीं खाती हूँ, वो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स खाते हैं। मैंने देखा है हॉस्टल में लोग बहुत ज़्यादा मैगी खाते हैं, मतलब रात रात को जाग जाग के मैगी खा रहे हैं। और हॉस्टल में तो रात को बना ही लेते हैं, तो बना सकते हो। तो यहाँ पे मैगी जो है वो जो नहीं आते, वो जो 14 रुपीज, पता नहीं अभी तक 14 रुपीज है या नहीं उस मैगी का, लेकिन वैसे वाली जो मैगी होती है ना वो यहाँ पे मिल जाती है करीबन 1.5 जेल या 2 जेल तक मिलती है वो मैगी के पैकेट्स इंडियन स्टोर्स में।
लोकल नूडल्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, रामेन वगैरह सब मिलता है, बट वो अगेन 1-2 जेल से शुरू होता है, वही 30 to 60 रुपीज से। नेक्स्ट है स्पाइसेस। मैं तो स्पाइसेस भर के लेकर आई हूँ, मेरे पूरे सूटकेस में ऐसे मैंने बिछा दिए थे, स्पाइसेस लेके जाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब खर्चा हो जाता है, और अगर आप हॉस्टल में हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, लेकिन इफ यू आर समवन जो कि खुद कुक करने वाला है तो यू विल नीड लॉट ऑफ स्पाइसेस। मसाले बहुत सारे लेकर आओ, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, मतलब लोकल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे, पर वो जो स्पेशली जो लाल मिर्च है ना, वो यहाँ पे जितना भी डाल लो कोई कुछ फील ही नहीं होगा वो लाल मिर्च, इसलिए इंडिया से लेकर आओ इफ यू आर समवन जो बहुत स्पाइसी खाता है। लेकिन वो नमक और चीनी जैसी चीजें मत लेके आना, वो तो यहाँ मिल जाती है, तो वो सब मत लाना। सूप के बहुत सारे पैकेट ले आना अगर तुम लोग को इंस्टेंट चीजें खाने का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इंस्टेंट चीजों की बात हो रही तो मैं बोल दूं, अगर इफ यू आर समवन हु इज स्टेइंग इन अ फ्लैट, तो इंस्टेंट जो इडली डोसा ये सारे बैटर होते हैं ना, वो सब भर के लाओ, वो खोखे से निकाल देना, और जो एल्यूमिनियम फॉइल की चीज होती है ना, उस पर एक्सपायरी डेट लिख लेना मार्कर से, और वैसे वो सारी चीजें भर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नहीं बनता है रोज खाना, कैसे 2-3 बार बनाना है, और क्लास भी जाना है, आके बर्तन भी खुद ही धोने हैं, फिर कपड़े तो वॉशिंग मशीन यहाँ हर जगह होता है, फिर वो पर सुखाने तो हमको है, फोल्ड तो हमको करने हैं, तो इसलिए इंस्टेंट जितना खाना होगा उतना ज्यादा अच्छा है। फिर आटा आटा तो कोई लेके मत आना बिल्कुल भी, ऐसे यहाँ मिल जाता है, मैदा तो बहुत मिलता है, लेकिन जो रोटी बनाने का आटा है ना, जो ब्राउन व्हीट फ्लावर, वो इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है आसानी से। उसका प्राइस होता है करीबन 2 जेल पर केजी, मतलब वही 60 रुपीज का मिलता है पर। नेक्स्ट है बे लीव्स। बे लीव्स यहाँ पे महंगी मिलती है, मतलब मैं जिस स्टोर में देख के आई वहां तो मुझे 3 to 4 जेल से स्टार्ट दिखी है उसकी प्राइस, दैट इज अराउंड 100 रुपीज। अब इंडिया का प्राइस मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे तो ये महंगा लगा, पता नहीं क्यों, हर चीज महंगी लगती है। सिनेमन स्टिक्स भी मिल जाती है यहाँ पे आसानी से, पर पता नहीं, एंड पर लेके आओ तो ठीक है। और वो जो खड़े मसाले नहीं होते, जो स्टार है, क्लोव्स है, ये सारी चीजें अगर तुम अकेले रहने वाले हो तो लेके आओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तो यूज होती नहीं है, तुमको थोड़ा थोड़ा भी लेकर आओगे तो साल भर चलेगा। और जो इलायची चाय पत्ती लेके आओ अगर तुमको चाय पीने का बहुत ज्यादा शौक है, तो यहाँ मिल जाएगी इंडियन स्टोर में, पर प्राइस तो इंडियन स्टोर में ×2 × 3 कर लो इंडिया का जो भी प्राइस है उससे। फिर नमकीन, इफ यू आर अ वेजिटेरियन आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऐसे सारे स्नैक्स की, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो सब्जियां इतनी नहीं मिलती है। मैं गिन के बता देती हूँ सब्जियां कौन सी मिलती है। बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, ऐसी चीजें मिलती है। जो पालक है वो सीजनली मिल जाती है, अभी मिल रही है, पता नहीं कब तक मिलेगी, पर और पनीर इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है, अगर लोकल स्टोर्स में चाहिए तो कॉटेज चीज जाके ले सकते हो, बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू विल नीड दैट। नमकीन बहुत ज्यादा चाहिए, मैं नहीं लेकर आई क्योंकि हर किसी पे एक्सपायरी डेट 2-3 महीने की होती है, तो क्या मतलब का 2-3 महीने का चीजें भर के लेकर आना और फिर साल भर का सामान स्किप मार के। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स, मिल जाते हैं यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो ड्राई फ्रूट्स मत लाओ। नेक्स्ट है पिकल, अचार लेके आओ। मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है, मैं लेके क्यों एक ही डब्बा लेकर आई थी, मैं तो अचार बहुत खाती, तो मैंने फिनिश कर दिया। हॉस्टल में रह रहे हो तो शायद हॉस्टल में अचार मिल जाता है, पर इफ यू आर लिविंग अलोन यू विल नीड अचार। नेक्स्ट है पापड़। यहाँ पे पापड़ करीबन 5 जेल से मिलते हो, जो गोपाल के पापड़ के पैकेट नहीं आते वैसे पैकेट्स, तो
5 जेल मतलब 150 रुपीज। इवन अचार जो है वो 10 जेल से स्टार्ट होता है, वो जो ऐसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, 300 रुपीज से चालू हो रहा है। सबसे मेन थिंग, घी लेकर आओ। घी जो है यहाँ पे 25 जेल का मिलता है, दैट इज अराउंड 800 रुपीज। वो ऐसा कुछ डब्बा होता है, मुझे पता नहीं उसकी क्वांटिटी कितनी, लेकिन महंगा है वो, महंगा है, बहुत महंगा है घी। इंडिया में कितना था पता नहीं प्राइस, तो पर घी तो यार देसी घी लेकर आओ इंडिया से। नेक्स्ट है, अगर इफ समवन जो कि बहुत ज्यादा फास्ट रखता है तो साबूदाना लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 14 जेल पर केजी है, दैट इज 400 रुपीज से साबूदाने की प्राइस स्टार्ट होते हैं, मतलब वही है। नेक्स्ट है शेजवान चटनी। बहुत सारे पैकेट या फिर डब्बा ले आओ अगर तुमको अच्छा लगता है शेजवान चटनी खाना, क्योंकि यहाँ पे एक पैकेट जो है वो जो नहीं आता है, वो तो छोटे पैकेट्स आते हैं शेजवान चटनी के, वो करीबन 1 जेल का मिलता है या 1.5 जेल तक का मिल जाता है, दैट इज 30 to 40। नेक्स्ट है इडली डोसा इंस्टेंट मिक्स, ऑलरेडी मैंने बोल दिया। तो बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलता है उसका मैं यहाँ पे पूरा वीडियो डाल दूंगी, या फोटो जो भी है मेरे पास वो सारे डाल दूंगी क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे ना सूजी वगैरह सब मिलता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है लेके आने की, सेल लगा है तो और भी अच्छी बात है। और सूप यहाँ पे थोड़े फीके मिलते हैं, पर सूप तो फीके ही होते हैं, पर इस टाइप के मिल जाते हैं, इंडिया से लेकर आना ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ पे ये फ़िश है, पास्ता है और मैक्रोनी है। और अगर आप कोरियन जापानीज़ फूड के फ़ैन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। मतलब हर तरह की चीज़ मिलती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुशी रोल बनाना है या फिर कुछ भी है, ट्रांसपेरेंट वाले नूडल्स मिल जाते हैं। फिर राइस पेपर शीट्स मिल जाती है, हर टाइप का सॉस मिलेगा, सोया सॉस मिलेगा, चिली सॉस मिलेगा, थाई सॉस मिलेगा, मतलब सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। और इसके अलावा सारे ये ना ऐसे विनेगर में डिप करे हुए वो जो कैन नहीं आते वो सब मिलते हैं, कॉर्न है, पीस है, ये सारी चीज़ें। और ये जो येलो और ग्रीन कलर के जो लगे हुए ना टैग्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेल में है, तो अच्छी बात है। ये पिकल्स हैं यहाँ के जो लोकल अचार होते हैं। और फिर फ्रोज़न सी फूड मिल जाता है सब, फिश है, प्रॉन्स है। और इनफैक्ट फ्रोज़न ये भी मिल जाती है सब्जियाँ, पर ये सब्जियाँ महंगी होती है जो कंपैरेटिवली जो फ्रेश वेजीज होती है उसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रोज़न तो हर तरह का खाना मिल जाता है, मतलब यहाँ पे कॉटेज चीज़ वगैरह भी फ्रोज़न में है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, सारे टाइप की बेरीज है। फिर इनफैक्ट फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें भी फ्रोज़न मिल जाती है। आगे मैंने फ़ोटोज़ लगाए हैं, ये रहे। और चिकन है, ये रहे चिकन है। और हर चिकन फ्रेश भी मिल जाता है, पर ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश भी मिलता है, पर थोड़ा यहाँ से मिल जाएगा। कोलगेट का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। साबुन है, अलग अलग टाइप के साबुन मिल जाते हैं। डव थोड़ा 100 रुपये का है, तो लूफा वगैरह है वो सब मिल जाता है। और स्टेपलर्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे आसानी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और चिप्स वगैरह यहाँ पे ऐसे डोरिटोज और नॉर्मल नाचोस वगैरह मिलेगी, लेज़ वगैरह चिप्स वगैरह मिल जाएगी, चीटोस वगैरह मिल जाएगा। पर इंडिया जैसे कुरकुरे चिप्स नहीं मिलेंगे, वो जो अपने फ्लेवर्स होते हैं हर पैकेट मिलता है हमारे यहाँ, ये सब नहीं मिलेगा। फ्लैक्स सीड्स वगैरह मिलेगी। ये चने की दाल है, चने की दाल यहाँ पे सस्ती है, मतलब स्टोर टू स्टोर डिपेंड करती है हर चीज़ें। और केचप वगैरह सब मिलता है, लेकिन थोड़ा क्या है कि जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जैसी चीज़ें, तंदूरी सॉस है, ये सब नहीं मिलेगा। मेयोनीज मिल जाएगा, फिर ये वही फ़िश है, मतलब केन ट्यूना है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इनफैक्ट ये जो ग्रीन कलर है इसका मतलब ये सेल पे है, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐसे देख सकते हो। फिर ये पेस्ट्री शीट्स है, मतलब जिसमें पफ बनाते हैं ना तो उसकी शीट्स मिल जाती है। मतलब क्या करना है, सिर्फ पफ की फीलिंग बना के इसमें हम फिल करके बेक कर सकते हैं। फिर ये पैन है, मैंने बोला था ना सेल बहुत अच्छे लगते, तो सेल देखो बिल्कुल ही एकदम 10 लारी, मतलब करीबन 300 रुपीज़ के पैन मिल रहे हैं, इससे सस्ता तो नहीं मिलेगा पर ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज हाइजीन, बाथरूम, स्किन केयर, हेयर केयर, वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेके आना। वो जो अमेजोन पे नहीं मिल जाते हैं बड़ा वाला पैकेट, वो लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे पैकेट्स है जिसमें 9-10
की क्वांटिटी में मिलते हैं, वो करीबन 4 to 5 जेल के होते हैं, दैट इज अराउंड 150 रुपीज। तो मतलब सस्ते भी मिलते हैं। बट नेक्स्ट, शैम्पू कंडीशनर। यहाँ पे मतलब 8-10 जेल से शुरू होते हैं शैम्पू कंडीशनर के प्राइस। तो अगर इफ यू आर अ मैन तो आपका तो बहुत ही ठीक है, एक शैम्पू का बड़ा बॉटल ले आओ, बहुत पूरा साल चलेगा। लेकिन लड़कियों का तो खरीदना पड़ता है उनको बार बार। तो देख लो, ला सकते हो तो ले आओ, वरना जगह नहीं है तो इट्स ओके, यहाँ मिल जाते हैं शैम्पू कंडीशनर, हर टाइप के मिल जाते हैं। हर टाइप के मतलब नाइल के नहीं मिलते। मेरे बहुत दोस्त है मुझे हमेशा कहते हैं नाइल का शैम्पू दिखा तो बताना, नहीं मिलते हैं। इफ यू आर समवन जो कि उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो नहीं मिलेगा। नाइल यूज कर रहे हो तो लेके आना। नेक्स्ट है हेयर सीरम। वो जो लिवॉन और स्ट्रिक्स के हेयर सीरम आते हैं ना, वो लेके आना। यहाँ पे हेयर सीरम नहीं मिलता। एंड यू विल नीड, यहाँ पे बारिश हुई ना तो बाल ऐसे बिल्कुल मॉइस्चर से ऐसे फ्रिजी फ्रिजी हो जाएंगे। अभी जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल, उससे तो बिल्कुल ऐसे अलग ही हो जाते हैं, मतलब पता नहीं। तो हेयर सीरम लेके आना। 2 बॉटल भी लाओगे तो एक सेमेस्टर एक बॉटल चलाओ, दूसरा सेमेस्टर दूसरी बॉटल चलाओ, और फिर घर जाके 1 साल बाद दूसरा ले आना। बहुत ही उसको ऐसे संभाल के यूज करना। फिर अंडर आर्म रोल ऑन है, वो करीबन 10 जेल से शुरू होते हैं, दैट इज 300 रुपीज। तो लेके आना है तो ला सकते हो एक आध। देन है टूथपेस्ट और ब्रश। मिल जाता है यार ब्रश तो, मतलब 1 लारी 2 लारी तक मिल जाते हैं। टूथपेस्ट टूथपेस्ट भी मिल जाएंगे, कोलगेट वगैरह है। लेकिन इफ यू आर समवन जो कि डाबर रेड पेस्ट जैसी चीजें यूज करते हैं, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ इंडियंस वही यूज करते हैं यहाँ पे, तो लेके आना एक बड़ा वाला लेकर आओगे ना जो टूथपेस्ट है, या 2 लेकर आओगे तो साल भर चलेगा। नेक्स्ट है डिटर्जेंट। क्यों लेकर आना है तुमको डिटर्जेंट, यहाँ मिल जाएगा। करीबन 10 जेल से स्टार्ट होता है, 300 रुपए का है, तो ला सकते हो ऐसे तो। पर साल भर चल जाना चाहिए तुम लोगों को डिटर्जेंट, वैसा तो ला नहीं सकते हो। तो खरीदना ही पड़ेगा एक वक्त के बाद। तो स्पेस अगर है तो डिटर्जेंट लाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है ऐसी। फेस वॉश लेके आना। नहीं मिलेगा अच्छा फेस वॉश तो मिलेगा ही नहीं। और जो लोकल फेस वॉश है वो करीबन 15 जेल से चालू होते हैं, दैट इज 500 रुपीज। फेस वॉश लेकर आओ। नेक्स्ट इज फेस सीरम, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सारी चीजें भी लेकर आना, बेटर रहेगा। सनस्क्रीन वगैरह यहाँ पे मतलब 50 जेल से स्टार्ट होती है, अच्छी वाली। सेम विथ एवरी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर, महंगे भी बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये तो मैंने जितने भी अपने गाय फ्रेंड्स से पूछा उन लोगों की लिस्ट में सबसे ऐसे था ही, मैंडेटरी थिंग थी ट्रिमर। ट्रिमर लेकर आना, अगर चाहिए तो लड़कियां भी लेकर आ सकती है। नेक्स्ट इज वैक्स स्ट्रिप्स। यहाँ की वैक्स स्ट्रिप्स इतनी इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं खरीद रहे हो तो, इंडिया से भी नहीं खरीद रहे हो तो ठीक है, पर इससे बेटर है रेजर ले आओ, 1-2 लेकर आओ, यहाँ मिल जाते हैं आसानी से। देन आईब्रो ट्रिमर। आईब्रो ट्रिमर लेकर आना, क्योंकि यहाँ ऐसे हमारे इंडिया जैसे पार्लर नहीं होते कि जाके 20-30-40 रुपए दिए, या जितने भी इंडिया में पता नहीं कितनी की बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुमको खुद ही करना पड़ेगा घर पे। तो इसलिए आईब्रो ट्रिमर लेकर आना। अमेजोन पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है वो, इसीलिए। देन सर में डालने को जो भी तेल लेके आते हो वो तेल लेके आना, क्योंकि यहाँ पे एक ही तेल मिलता है, कोकोनट ऑयल। वो भी खाने वाला है शायद, पता नहीं, पर यहाँ पे लोग शायद बाल में तेल नहीं डालते हैं, या पता नहीं कोई सिस्टम है नहीं ऐसा कुछ। इंडियन स्टोर में मिल जाएंगे लेकिन बहुत महंगे होंगे। ये जो कोकोनट ऑयल है करीबन 20 जेल से शुरू होते हैं। पता नहीं कुछ टाइम तक तो 11 जेल में मिल रहा था, अब गायब हो गया। मैं स्टोर्स में गई तो मुझे तो नहीं दिख रहा है बहुत टाइम से, 5-6 महीने से नहीं दिखे वो 11 जेल वाले कोकोनट ऑयल। पर 20 जेल 600 रुपए हर महीने कोकोनट ऑयल खरीदने के लिए, टू मच, बहुत ज्यादा है। देन है शार जेल।
यहाँ पे 10 जेल में मिल जाता है शार जेल, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकर आना है तो लेके आ सकते, नहीं लाना है तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 जेल में तो मिल जाता है, लेकिन जो लोकल ब्रांड के होते हैं ना वो भी 4-5 जेल तक मिल जाते हैं। फिर वो डेटॉल का एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है ना, वो लेके आओ तुमको अगर जरूरत पड़े कभी ऐसे कपड़े धोने के लिए या कुछ, तो ऐसे एक थोड़ा सा डालोगे तो हो जाता है, या फिर किसी को चोट आ गई या कुछ तो। नेक्स्ट है मेडिसिन। मैं पूरा बैग खाली लाओ, लेकिन मेडिसिन लेकर आना। कोई मत सोचना कि नहीं वहां जाके ले लेंगे, नहीं मिलता। एक तो मिलेगा भी ना तो इतना महंगा है यहाँ पे मेडिसिन, इतना ज्यादा महंगा है। लेके आओ हर तरह की, सर्दी की, खांसी के लिए कफ सिरप, फिर अपने लिवोसिट्राजिन के जितने पैकेट हो सके वो ले आओ, मॉन्टेलुकास्ट अगर यूज करते वो ले आओ, पैरासिटामोल तो लेके जो भी तुम दवाइयाँ तुमको जो जो दिमाग में आ रही है ना सारी लेके आओ। और एक्सपायरी चेक करके लाना, ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक्सपायर हो जा रही है वैसी चीज लाओ। 2-3 साल की एक्सपायरी वाली कोशिश करना, मिल सके तो वो लाना। इवन कैंडिड का पाउडर लेकर आ सकते हो। और क्या होती है मेडिसिन, स्ट्रेप्सिल्स है, फिर वो जो विक्स होती है ना, ये इस तरह की विक्स, इस तरह की विक्स लेके आ सकते हो। ये तो बहुत जरूरी है, ये यहाँ नहीं मिलेगी। फिर और क्या, सर्दी खांसी यहाँ बहुत होती है तो इस हिसाब से देख के लेकर आना। फिर मेडिसिन हो गया, सैनिटाइजर भी ला सकते हो उसमें। और जो जो तुमको मेडिसिन लगती है, पता नहीं, अब लिस्ट तो उसकी नहीं बनाई मैंने, पर देख लो मेडिसिन तो लेकर आओ। सोचना भी मत यहाँ से खरीद लूंगा, नहीं। नेक्स्ट है किचन में क्या यूटेंसिल्स ला सकते हो। प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलेगा, इंडियन स्टोर में मिलेगा तो वो तो फिर 3-4 हजार रुपए अगर तुम खर्च करने को तैयार हो एक प्रेशर कुकर के लिए, तो फिर देख लो ला सकते हो। या फिर इससे बेटर है वो नहीं होते ऑल इन वन सुपर कुकर, वो ला सकते हो। कढ़ाई, कुकर, तपेली, हर चीज बन जाती है वो। थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन 3-4 बर्तन और वेट भी तो नहीं लग रहा ना इतना। लेकिन एक चीज है, अगर एक बार राइस रखे तो अगली बार फिर वो राइस बनाने के बाद वेट करना पड़ेगा, उसको धो के फिर दाल बनाओ, फिर उसको धो के फिर सब्जी बनाओ, तो बहुत ही लॉन्ग, लेंदी और स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो जाएगा। तो ला रहे हो तो प्रेशर कुकर है, फिर वो जो राइस रखने के लिए तपेली ला सकते हो, पता नहीं पतेली बोलते हैं या क्या, हमारे गुजरात में तो तपेली बोलते हैं, तो तपेली लेकर आ सकते हो। फिर मतलब ऐसी चीजें लाओ जो तुमको काम लग रही हो, तो हॉस्टल में हो तो मत लेकर आओ ये सारी चीजें। ये जो लिस्ट अभी बता रही हूँ मैं किचन के यूटेंसिल्स की, वो उन लोगों के लिए जो लोग अलग से रहने वाले हैं, मतलब जो लोग हॉस्टल में नहीं रहने वाले और फ्लैट्स में रहने वाले, उन लोगों के लिए प्रेशर कुकर है। फिर मैंने बोला जूसर मिक्स, जो जूसर ग्राइंडर होता है ना वो नहीं मिलता है यहाँ पे, तो वो लेकर आ सकते हो। फिर ऐसा पैन लेके आओ जिसपे तुम रोटी, डोसा, ये उत्तप्पा और क्या चीजें आती है, चीला, ये सारी चीजें बना सको, ऑल इन वन लेकर आओ। और उसको खराब मत करना, उस पर वुडन स्पैचुला या फिर सिलिकॉन स्पैचुला यूज करो तो वो लॉन्ग लास्ट करेगा। फिर यहाँ भी मिल जाएंगे छोटे छोटे पैन जो होते हैं ना, वो छोटे पैन, बड़े पैन वो मिल जाते हैं, महंगे मिलेंगे थोड़े, करीबन 500 रुपए से शुरू होते हैं छोटे वाले पेन्स। तो सेल लगी है तो बहुत अच्छा है, फिर सेल में तो आराम से 300 रुपए तक मिल जाएगा, पर इससे सस्ता तो नहीं मिल रहा। इडली, अगर तुम इडली खाने के शौकीन हो, इडली का इंस्टेंट मिक्स लेके आ रहे हो, या फिर सूजी की इडली बना ले, तो सूजी यहाँ मिल जाता है, आसानी से सूजी मिल जाएगा तुमको, सेमोलिना लिखा होगा उसके ऊपर। तो इडली का कुकर लेकर मत आओ, मोल्ड लेकर आओ। सिर्फ वैसे मोल्ड आते हैं ना, माइक्रोवेव सेफ होते हैं कुछ मोल्ड्स, तो मैंने माइक्रोवेव में रखा था माइक्रोवेव का मोल्ड, पर वो जल गया। तो माइक्रोवेव कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करना, लेकिन वो हल्के आते हैं, पर माइक्रोवेव के जो मोल्ड्स होते हैं ना वो लेकर आ सकते हो, और उसको ही तुम कढ़ाई में यूज कर सकते हो। वो हल्के होते हैं तो कढ़ाई में भी आसानी से क्या बोलते हैं, लगेज में भर के ला सकते हो। और
नेक्स्ट है स्टील की प्लेट। अगर तुम हो जिसको कांच की प्लेट या ऐसी फैंसी प्लेटों में खाने की आदत नहीं है मेरे जैसे, तो स्टील की प्लेट लेके आओ। क्योंकि मैंने 1 साल तो बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ पे नहीं मिली। 1 साल के लिए मैंने वही, वो जो प्लेट होती है ना, वो वही यूज करी है, फैंसी वाली। लेकिन अगले साल घर जाते से मेरे लगेज में सबसे पहली चीज डाली थी, वो थी स्टील की प्लेट, स्टील का ग्लास। और स्टील की चम्मच यहाँ मिल जाएगी पर थोड़ी महंगी होगी, तो एक आध दो चम्मच भर लेना ज्यादा अच्छा है। चम्मच और फोर्क, ये सारी चीजें भर लो। स्टील की प्लेट तो लानी है तो लाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि लानी ही है। पर शुरू में जब तुम आओगे तो तुमको नहीं पता होगा कि कौन सा स्टोर सस्ता है, कौन सा स्टोर महंगा है। मैंने पहली प्लेट जो खरीदी थी वो 500 रुपए की थी, वो भी टूट गई। मतलब इतनी ज्यादा महंगी प्लेट खरीदने का पॉइंट नहीं बनता, और जब तक तुमको पता चलेगा सस्ती चीजें कहाँ मिलती है तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तुम खरीद चुके होगे एक प्लेट। क्योंकि भले हॉस्टल में क्यों नहीं हो, हॉस्टल में भी रात को मैगी बना रहे तो चाहिए रहेगी, या फिर कुछ भी खा रहे तो चाहिए रहती है। हाँ, और कुकर की बात करी है तो एक्स्ट्रा कुकर रिंग और विसल भी रख लेना, ठीक है। और मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से पूछा तो मोस्टली गाइस जो है, जो गाय फ्रेंड्स है मेरे, उन लोगों ने तो यही कहा, राइस कुकर लेके आओ। चावल तपेली में बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा है, राइस कुकर इजी होता है। बस ऐसे चावल डालो, पानी डालो और फिर ऐसे बटन दबा दो, क्लास चले जाओ। जब वो हो जाएगा खुद बंद हो जाएगा, घर आके देख रहे हो तो बन गया। तो राइस कुकर अगर पॉसिबल है तो लेके आओ, वरना चल जाता है काम। मेरा तो चल रहा है आज तक बिना राइस कुकर के, तो देख लो। नेक्स्ट, अदर जो एक्स्ट्रा स्टफ है, जैसे कि एक बैग है। लैपटॉप ला रहे हो तो लैपटॉप बैग होगा, वही कॉलेज में यूज कर सकते हो, नहीं तो अलग से ला सकते हो बैग। फिर बॉटल तो क्यों, मतलब यहाँ 200 रुपए से शुरू होती है, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है ना वो। और मेटल की बॉटल तो लेकर आनी है तो लेकर आओ। मैं तो लेकर आई हूँ, कहाँ गई, रखी थी पता नहीं कहाँ चली गई। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है करीबन 20 जेल, दैट इज 600 रुपीज। बारिश गिरती है यहाँ, बहुत गिरती है, लेकिन किसी भी इंडियन को मैंने यहाँ से छाता खरीदते हुए नहीं देखा है। कोई नहीं इतना खर्चा करेगा कि 600 रुपीज। अरे देखा, लोग एक प्लेट बिरयानी के पीछे 20 की 25 जेल लगा देंगे, लेकिन एक छाता नहीं खरीदेंगे। तो हो सके तो एक अम्ब्रेला भर लो, हल्की फुल्की हो तो। नेक्स्ट है मेकअप। लेकर आना इंडिया से, पता नहीं यहाँ पे हमारी शेड का मिलेगा या नहीं मिलेगा मेकअप, पर देखो लिपस्टिक वगैरह तो मिल जाती है, मतलब पर अच्छे ब्रांड की जो तो यहाँ महंगी मिलती है। इंडिया में वही, अगर हम अच्छे ब्रांड की चीजें देखेंगे तो हमको एक अफोर्डेबल रेंज में भी मिल जाते हैं। अपने जो प्रोडक्ट्स है यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ महंगा मिलेगा, अच्छा मिलेगा बहुत अच्छा, लेकिन महंगा बहुत मिलेगा। नेक्स्ट है बेडशीट और पिलो कवर, ये लेकर आना। यहाँ बहुत महंगे हैं, बहुत, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत महंगा है। मैंने पहला अपना बेडशीट खरीदा था 30 जेल, 30 जेल से शुरू होते हैं। तो मैंने बहुत स्टोर्स घूमे और मुझे सबसे सस्ती यही मिला, जिसमें ऐसे आता है बेडशीट, फिर वो जो अपने पिलो कवर है और कंफर्टर का कवर, ये 3 ऐसे कॉम्बो में आते हैं उसमें। तो एक ही पिलो कवर निकला, उसमें भी दूसरा नहीं था, एक ही था। तो मतलब सिंगल बेड का लिया था मैंने, इसलिए तो सिंगल बेड में एक ही पिलो कवर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से वो ऐसे नहीं आते बिल्कुल, ऐसे चिपटे से आते हैं। यहाँ आके पॉलीथिन काटोगे तो ऐसे फूल जाते हैं, वैसा वाला एक लेकर आएगी थी पिलो। आज तक मेरा वही चल रहा है पिछले 2 सालों से। नेक्स्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यहाँ मिल जाएगी, मतलब कंफर्टर मिलती है मोस्टली तो यहाँ पे। और वो हमारे इंडिया जैसी मोटी कंफर्टर नहीं होती, थोड़ी पतली होती है। तो और ब्लैंकेट भी पता नहीं बहुत महंगी मिल सकती है, पर मिलेगी। और इवन कंफर्टर महंगी मिलती है। पर अगर तुम पहली बार आ रहे हो, सर्दियों में आ रहे हो, और रात को तुम्हारी शाम को फ्लाइट आ रही है, तो एक रात तो तुमको कांप के निकालनी होगी, पहली बात ये सोचना। तो हो सके तो मैंने, क्योंकि ज्यादातर हॉस्टल में हो या किधर अपार्टमेंट में हो, पहली रात
मोस्टली हम, मेरे बैच के तो मोस्टली बच्चों ने ऐसे ठंडी में गुजार दी थी बहुत ज्यादा। मेरे को मेरा याद है क्योंकि मैं को इतना ज्यादा ठंडी लगा था कि मेरी जो रूममेट उस वक्त थी मेरे साथ, वो उसने मुझे सुबह बताया, मुझे तो पता भी नहीं चला ऐसा हुआ कि पूरा जितना भी बैग में सामान था सारा का सारा मेरे ऊपर उसने ढोल दिया। इतनी मैं ठंड में कांप रही थी। तो सोच लो बहुत ठंडी होती है। अगर ऐसे हीटर है तुम्हारे पास, बंद है ये हीटर अभी तो, लेकिन अगर ऐसा हीटर है तुम लोगों के पास तुम्हारे हॉस्टल में या किधर, तो ठीक है, ये ऐसे हीटर पूरा घर गर्म रखते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे वहां गैस हीटर है, तो वो सिर्फ ऐसे एक रेडियस में गर्मी करता है, उसके बाहर कुछ नहीं होता। तो पास में बैठे रहोगे तब तक ही गर्म होगा, इसीलिए लेकर आओ। और एक और चीज, अगर तुम लेकर ही आ रहे हो ब्लैंकेट, या नहीं भी लेकर आ रहे हो, यहाँ से खरीद रहे हो, या तुम्हारे किसी दोस्त को बोल दिया पहले से खरीद के रखो, दोस्त को बोल रहे थे अडेप्टर भी बोल देना लेके रखने के लिए, जरूरत पड़ेगी, उसके पास होगा वैसे तो। हाँ, तो एक ब्लैंकेट लेके आ रहे हो तो जो वो होता है ना, कहाँ गया, दिखाती हूँ, ये हॉट वाटर बैग, ऐसा हॉट वाटर बैग लेकर आओ। तुम ब्लैंकेट में इसको लेके सो सकते हो गर्म करके, या ब्लैंकेट में रखोगे तो ब्लैंकेट तुम्हारी गर्म रहेगी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे हॉस्टल है जहाँ पे ऐसे हीटर है, लेकिन वो हॉस्टल ठंडा है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऐसे विंडोज में सीलिंग वगैरह नहीं होती है, जो विंटर में अच्छे से सील करके घर रखना होता है ना, वो नहीं होता। तो इस वजह से हॉस्टल बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत ज्यादा। शॉल लेकर आ सकते हो इसलिए तुम ओढ़ने के लिए, या फिर पतली वाली ब्लैंकेट्स आती है वो लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन तो एक आध पैकेट कैरी करना होता है, नो मैटर तुम लड़की हो या लड़के हो। सेफ्टी पिन मुझे लगता है हर किसी को जरूरत होती ही है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे मेरे जो गाय फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा आके बोलते हैं सेफ्टी पिन मिलेगा, सेफ्टी पिन मिलेगा। लाइक कैरी करो ना, एक पैकेट तो कैरी कर ही सकते हो, क्या ही है, दो चार कैरी करो। नेक्स्ट है सुई धागा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरा ये हो गया है, दुकान पे गए और भैया मेरे को जरा ये सिल के दे देना, या दीदी मुझे ये सिल के दे देना, नहीं, खुद ही करना होगा। एक तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हमको नहीं आती है, अगर तुमको आती तो बहुत अच्छी बात है। तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो अगर तुमको मिल भी गया उस टेलर शॉप तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए मतलब टेलर के शॉप्स यहाँ बहुत कम है, ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो मिलेगा। मुझे एक साल लग गया टेलर का शॉप ढूंढने में, और आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं वहां जाके मैं बोलूँ कि आंटी प्लीज मेरे को ये सिल के दे दो, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आता है। तो इसलिए सुई धागा लेकर और सीख के आना, बेसिक जो कैसे सिलाई होती है या बटन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल लॉक इन की, जो छोटा ताला चाबी होता है ना, और जो छोटा ताला चाबी होता है ना, वो लेके आओ, तुमको जरूरत पड़ सकती है अपना, अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो लगेज पे ऐसे लगाने के लिए, या फिर हॉस्टल में जो कबर्ड्स होते हैं उस पे बहुत बार लॉक नहीं होता है, तो साइकिल की वो जो छोटी वाली वो नहीं आती पाइप्स वगैरह, वो ला के तुम लगा सकते हो अगर तुमको डर है चोरी का। तो इफ यू ट्रस्ट तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वी आर इंडियंस, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन। नेक्स्ट इज नेल कटर। नेल कटर लेके जाना। नेक्स्ट क्या है, बैंक का कार्ड। मैंने स्ट्रगल किया है शुरू के फर्स्ट ईयर में, मेरे पास कोई कार्ड नहीं था, और यहाँ के बैंक में ट्रांसफर कर देते, लेकिन वो 24 to 48 आवर्स लगते हैं आने में पैसे। तो बैंक का कार्ड मतलब अगर इंडियन कार्ड है, जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, जो वीजा वाला कार्ड होता है, रुपए वाला नहीं, वीजा, वो लेकर आना। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को अगर तुमको आधी रात को तुमको जरूरत है और ऐसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे तुम टैप करके यूज कर सकते हो, वहां मोस्टली चार्ज नहीं लगता है टैप करने पे। लेकिन तुमको अगर ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे एटीएम में जाके विड्रॉ कर रहे हैं तो तुम वो भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल चार्जेस कटते हैं। मतलब 500 रुपीज तो चार्ज ही कट जाते हैं, 500 तो मिनिमम बता रही हूँ मैं, डिपेंड करता है, और फिर लिमिट वगैरह बहुत होती है, पर यूज करना है तो लेकर आओ। और मेन थिंग, उस बैंक अकाउंट के साथ एक सिम जो होता है ना, वो अच्छा वाला लिंक करो। जैसे मैंने तो एयरटेल कर रखा है, तो एयरटेल इंटरनेशनली चल जाता है। तो ऐसा सिम मत लेकर आना कि जैसे तुम्हारी फ्लाइट उड़ी वो सिम बंद हो गया। हुआ था वो भी मेरे साथ। जो एक साल तो कार्ड नहीं था, दूसरे साल कार्ड था, लेकिन वो सिम नहीं चला, तो फिर कार्ड कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि ओटीपी वगैरह आते थे तो कोई मतलब का नहीं रहा। फिर फोन पे, गूगल पे, सब मैं इंडिया से नहीं चालू करके आई थी, तो यहाँ पे
नहीं चालू होगा। अगर इंडिया से तुम चालू करके ला रहे हो तो यहाँ चल जाएगा, फिर तुम आराम से अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज कर सकते हो पैसा वगैरह, लेकिन इंडिया से चालू करके लाना। और इट्स बेटर कि तुम अपने जो बैंक अकाउंट है वो अपने पेरेंट्स के सिम के साथ लिंक करो। अगर वो गलती से बंद, वो तो वही है, बंद नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सिम लेकर भी आ रहे हो, यहाँ पे लेकर आ रहे हो, सिर्फ नाम पे रजिस्टर करना है, उनको सिम नहीं दे देनी है। अगर देनी हो तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अगर तुमको है कि मेरे जो जो खर्चा है मैं अपने तक ही रखूं, तो वो सिम लेकर आ जाओ, तुम्हारे फोन में यूज करो। अगर वो बंद हो भी जाती है जस्ट इन केस, तो बैंक में जाके तुम्हारे सॉरी बैंक में नहीं, जो सिम का जो जगह होता है ना, वहां पे जाके शॉप में तुम्हारे पापा या मम्मी जिसके भी नाम पे वो सिम है, वहां जाके तुम्हारे पापा मम्मी बोल सकते हैं कि मेरे नाम पे है वो सिम, तो जरा नया सिम बना दो, तो वो सेम नंबर पे सिम ले सकते हैं। तो बैंक में जाके वो सब करने की जरूरत नहीं आएगी कि नंबर चेंज करना है, नहीं, तुम्हारे पापा नवी सिम ले लेंगे, फिर से चालू हो जाएगा वो तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर उस पर वो है कि डिटेल्स तब पापा के पास चली जाएगी, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटोज, मतलब कॉपीज वगैरह ला सकते हो, सबकी 2-2 कॉपी करके। मुझे तो मेरे 4 साल खत्म होने हैं, 5th ईयर स्टार्ट होने वाला है बस कुछ हफ्तों में, पर आज तक मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है। सब कुछ ऑनलाइन होता है यहाँ, पर लेकर आना इज सेफ एंड बेटर, क्योंकि मैं तो लेकर घूम रही हूँ। नेक्स्ट है आई मास्क। वो जो आई मास्क नहीं होते सोने वाले, वो लेकर आ सकते हो। अगर तुम ऐसे हो कि तुमको अंधेरे में नींद आती है, लेकिन तुम एक रूम शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है बहुत लोगों को, तो इस वजह से तुम लेकर आ सकते हो, ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है, खत्म हो चुकी है हमारी लिस्ट, थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो गई लिस्ट, तो मुझे बस, और कुछ अगर याद आए कि ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। दूसरे बच्चे जो है वो जो आ रहे हैं वो लोग यूज कर सकते हैं आपका सजेशन। और ऐसा कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और मैंने बहुत मेहनत की है इस लिस्ट को बनाने में, सो प्लीज अप्रिशिएट करना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करना, ठीक है। नया चैनल है मेरा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कोई और नया वीडियो लेकर आती हूँ। कैसा वीडियो चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।